दोस्तों इस वीडियो में हम एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बात करेंगे जिसे ऋषि कपूर ने अपने समय की सबसे खूबसूरत और सबसे टैलेंटेड अभिनेत्रियों में गिना था और साथ ही कहा था कि अगर वो सनकी नहीं होती और प्रोफेशनल होती तो फिल्मों में और आगे तक जाती। इस एक्ट्रेस ने एक बार चंकी पांडे को थप्पड़ भी मार दिया था और अनिल कपूर से तो ये नफरत करती थी। कौन थी ये एक्ट्रेस, क्या कहानी है, क्यों अनिल कपूर से नफरत करती थी, क्यों उसने चंकी पांडे को थप्पड़ मारा था, इन सारी बातों को मैं आपको आगे बताऊंगा। जिस एक्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं वो है फरहान नाज, तब्बू की बड़ी बहन। फराह 80s और 90s के दौर की बॉलीवुड की चर्चित एक्ट्रेस थी, कामयाब एक्ट्रेस थी। यशराज फिल्म्स ने उनको लॉन्च किया था फिल्म फासले से। महेंद्र कपूर के बेटे रोहन कपूर के साथ फराह की लॉन्चिंग हुई थी और उनका कैरियर बहुत बढ़िया चल रहा था। लेकिन फराह नाज के बारे में ये बात धीरे धीरे बहुत चर्चित हो गई कि वो बड़ी तुनक मिजाज है, सनकी है और किसी भी बात पर बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती है। तो इस बात ने जो है उनके कैरियर पर इफेक्ट डाला। हालांकि फराह ने कई बढ़िया फिल्में की अपने समय में, जिनमें फासले, जैसे मैंने कहा कि यशराज फिल्म्स ने, यश चोपड़ा ने खुद उन्हें लॉन्च किया था। इसके अलावा पाले खान, नसीब अपना अपना, मरते दम तक, दिल जला, ईमानदार, यतीम, ऐसी तमाम फिल्में हैं जिनमें फराह के काम की बहुत तारीफ हुई। अब हम बात करते हैं कि चंकी पांडे के साथ क्या हुआ था। चंकी पांडे के साथ उनका ये किस्सा जो है बड़ा फेमस है। दरअसल बात 1989 में एक फिल्म आई थी, कसम वर्दी की। इस फिल्म में चंकी पांडे उनके हीरो थे और यहाँ बात मजाक-मजाक में नहीं, बल्कि फराह का ये आरोप था कि चंकी पांडे जो है उन्हें भद्दे इशारे कर रहे हैं, बात मजाक की बस नहीं है और इस बात से वो भड़क गईं। तो बताया ये जाता है कि शूटिंग के दौरान चंकी पांडे फराह से मजाक कर रहे थे, लेकिन उनका मजाक जो था वो एडल्ट टाइप का था और ये मजाक करते हुए चंकी पांडे बार-बार फराह खान से कह रहे थे, "मैं मर्द हूँ।" कुछ देर तक तो फराह इस बात को देखती रहीं, लेकिन फिर एक समय ऐसा आया कि जब उनका गुस्सा जो है वो सातवें आसमान पे पहुँच गया और वो भड़क गई बुरी तरह से। उन्होंने उठकर जो है सीधे एक तमाचा जड़ दिया चंकी पांडे को। इसके बाद हंगामा खड़ा हो गया, काफ़ी विवाद हुआ इस चीज़ को लेके और यहाँ से फराह खान और चंकी पांडे के बीच समझ लीजिए कि दुश्मनी हो गई और इसके बाद ये भी हुआ कि चंकी पांडे को लेकर उन्होंने इस मुद्दे पर जब एक इंटरव्यू दिया मैगज़ीन में, तो उन्होंने एक तरीके से उनको जान से मारने की भी धमकी दी। लेकिन ये जो घटना हुई थी, इसके बाद फ़िल्म के डायरेक्टर शिबू मित्रा ने जैसे-तैसे मामले को सँभाला था और फराह को इस बात के लिए मनाया था कि वो कुछ भी करके फ़िल्म की शूटिंग को पूरी करें। तो फ़िल्म की शूटिंग हुई, लेकिन फराह की नाराज़गी खत्म नहीं। दूसरा मामला अनिल कपूर का। अनिल कपूर के साथ में फराह खान का एक तरीके से नफ़रत का रिश्ता था, वो बिल्कुल पसंद नहीं करती। जब इसके लिए बहुत सारे कारण गिनाए जाते हैं। कभी ये कहा जाता है कि फराह अपनी आंटी शबाना आज़मी के घर पर पहली बार अनिल कपूर से मिली थी और जब वहाँ वो दोनों मिले तो अनिल कपूर ने उनको देखकर विश तक नहीं किया, तो इस बात से वो नाराज़ थी और हमेशा नाराज़ रही। लेकिन एक और बड़ी वजह ये बताई जाती है कि जब फराह खान नई थी और अपना करियर जमा रही थी और उनका एक्टिंग करियर ठीक-ठाक चल भी रहा था, उन दिनों बोनी कपूर और अनिल कपूर दोनों फराह के पीछे पड़े थे और वो ये चाहते थे कि फराह उन लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले। बोनी कपूर प्रोड्यूसर भी थे। तो बोनी कपूर का ये कहना था कि आप हमारे साथ जुड़ जाइए, हम आपको प्रमोट करेंगे, हम आपको फ़िल्म इंडस्ट्री के बड़े-बड़े प्रोड्यूसर से मिलवाएँगे, हम आपको जो है अच्छी फ़िल्में दिलवाएँगे। लेकिन फराह का कहना था कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ और इंडिपेंडेंट ही रहूँगी और अपना काम जो है मैं खुद सँभाल सकती हूँ। लेकिन इसके बावजूद जो है जब दोनों उनके पीछे रहे और फिर कुछ फ़िल्में ऐसी आई जिसमें फराह और अनिल कपूर ने जब साथ काम किया, तो ये आरोप लगा कि अनिल कपूर ने फराह के सीन कटवाए हैं। ये सारी चीज़ें जो है इससे काफ़ी वो नाराज़ रहती थी। फ़िल्म रखवाला जो अनिल कपूर की तेजाब के बाद की फ़िल्म थी और तेजाब ने उनको रातों-रात स्टार बना दिया था, बहुत बड़ा स्टार। उसके बाद जब ये रखवाला फ़िल्म आने वाली थी, अनिल कपूर की माधुरी के साथ जोड़ी जम गई थी। लेकिन वो ये कोशिश कर रहे थे कि रखवाला में फराह को रिप्लेस करा के माधुरी दीक्षित की एंट्री करा दें और ये बात जो है फराह को पता चल गई। और ख़ास बात तो ये है कि इस फ़िल्म के प्रोड्यूसर डी रामा नायडू ने पहले फराह को इस फ़िल्म के लिए साइन किया था और उस वक़्त तो अनिल कपूर इस फ़िल्म में थे ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं। हालाँकि अनिल कपूर से, क्योंकि वो दौर मैगज़ीन्स का था, बड़े-बड़े इंटरव्यू छपा करते थे और बहुत बेबाक ढंग से एक्टर्स और डायरेक्टर्स उस वक़्त बात किया करते थे। तो जब अनिल कपूर से इंटरव्यूज़ और मैगज़ीन्स के पूछा गया कि फराह आपसे इतनी नाराज़ रहती हैं, हमेशा वो अपनी नाराज़गी जो है व्यक्त करती रही हैं, आपका क्या कहना है? तो अनिल कपूर हमेशा इस बात को टालते रहे कि भाई, क्योंकि मैं तो फ़िल्मी मैगज़ीन्स पढ़ता ही नहीं हूँ, इसलिए मुझे नहीं मालूम कि फराह मेरे बारे में क्या सोचती हैं या किस तरह से या क्यों वो मुझसे नाराज़ हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है, तुनक मिजाजी की ये जो 2 घटनाएँ, इसके अलावा फराह से जो है एक्टर्स जो थे, हीरो जो होते थे, बड़े सावधान रहते थे। उन्होंने तमाम फ़िल्मों में काम किया। अब फराह की पर्सनल लाइफ़ की जहाँ तक बात है, उन्होंने 2 शादियाँ की। 1996 में फराह ने बिंदु दारा सिंह से शादी की, जो दारा सिंह के बेटे थे। अब बताया ये जाता है कि फराह की बिंदु दारा सिंह से मुलाकात फराह की छोटी बहन तब्बू ने ही कराई थी। तब्बू और बिंदु दारा सिंह एक ही क्लास में एक्टिंग पढ़ने जाया करते थे।
तो दोनों की वहाँ जान-पहचान थी, दोस्ती थी और इसी बीच में तब्बू ने कहीं दारा सिंह के बेटे से अपनी बहन की मुलाकात करवा दी। तो अब ये प्यार जो है धीरे-धीरे बढ़ा और उसके बाद जो है वो शादी हो गई। ले और उसके बाद में उनका एक बेटा भी हुआ जिसका नाम फ़तेह रंधावा है। तो ये शादी जो है कुछ साल तक चली लेकिन साल 2002 में दोनों का तलाक हो गया और इसके 1 साल बाद 2003 में फरहान ने एक्टर सुमित सहगल से शादी कर ली। सुमित सहगल की भी ये दूसरी शादी थी। तो इस तरह से फराह जो है वो फ़िल्मों से धीरे-धीरे दूर होती चली गई। उनकी पॉपुलैरिटी वैसे भी कम हो रही थी क्योंकि वो दौर था जब एक्ट्रेसेस की शादी हो जाया करती थी, उनकी फैन फॉलोइंग कम हो जाती थी और फराह के साथ जो उनके मूड्स वाला मामला था वो भी आपको बता ही चुका हूँ जिस पर ऋषि कपूर ने ट्वीट किया था कि अगर वो अपने गुस्से पर काबू पाना जानती तो वो फ़िल्म इंडस्ट्री के बड़े नामों में से एक होती। लेकिन ख़ैर इसके बावजूद फराह ने इक्का-दुक्का फ़िल्में की और आखिरी बार 2005 में उनकी फ़िल्म आई थी, जिसमें अजय देवगन और शाहिद कपूर की फ़िल्म थी शिखर, उसमें वो दिखाई दी थी। तो फराह बॉलीवुड की उन टैलेंटेड एक्ट्रेसेस में शामिल हैं, जो अपने समय में काफ़ी पॉपुलर थी, उनमें टैलेंट बहुत था और ये माना जाता था कि बहुत आगे तक जा सकती हैं। लेकिन फिर चाहे उनका गुस्सा कहिए या उनका प्रोफ़ेशनल नहीं होना जैसा कि ऋषि कपूर ने अपने ट्वीट में कहा था और आप ये भी कह सकते हैं कि मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री जो है, उसमें कोई ऐसी एक्ट्रेस जो मेल्स को बिल्कुल एंटरटेन ना करती हो, तो उसका ऐसी इंडस्ट्री में बने रह पाना, जमे रह पाना कितना कठिन रहा होगा उस समय में। जबकि आज भी ये सारी चीज़ें एग्ज़िस्ट करती है, हालाँकि समय बहुत बदल चुका है, लेकिन उस वक़्त जो है फरहान नाज़ के ये तेवर थे, तो निश्चित रूप से उनके साथ काम करने वाले उनसे बहुत ही सावधान रहा करते थे। तब्बू फराह के बाद में उन्होंने अपना करियर शुरू किया, हालाँकि जब फराह काम कर रही थी उस वक़्त भी तब्बू ने फ़िल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन धीरे-धीरे तब्बू ने अपने आप को अलग ढंग से एस्टेब्लिश किया। शुरुआत में तब्बू की पहचान ज़रूर ये थी कि ये फराह की बहन है। लेकिन फिर जिस तरह से धीरे-धीरे तब्बू ने अपना नाम कमाया, अपनी जगह बनाई और दूसरी तरफ फराह जो है धीरे-धीरे फ़िल्मों से दूर होती चली गई। तो समय के साथ बहुत सारे लोग ये भूल भी गए कि तब्बू जो है फराह की बहन है, फराह उनकी बड़ी बहन है और बड़ी बहन की सरपरस्ती में तब्बू ने अपना करियर शुरू किया। आज बहुत सारे लोगों को शायद ये बात पता भी नहीं है कि तब्बू की बड़ी बहन जो है फराह, एक समय बॉलीवुड की कामयाब स्टार थी, बड़ी स्टार थी। तो ये फराह की कहानी है। उनका करियर टैलेंटेड होने के बावजूद उन ऊँचाइयों को नहीं छू सका जिसकी कि वो हकदार थी। क्या आपने फराह की कोई फ़िल्म देखी है? क्या आपने फराह का काम देखा है? किस तरह से आप उन्हें याद करते हैं? उनके काम को कैसे याद करते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और इस तरह की बीते ज़माने के एक्टर और एक्ट्रेस की कहानियाँ, उनकी लाइफ़ स्टोरीज़, उनकी करियर स्टोरीज़ अगर आप सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएँ जिससे कि आगे हम इस तरह की और वीडियो लेकर आ सकें। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।